दोस्तों नमस्कार, मैं विनय पांडे आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल KTR में स्वागत करते हैं। आज की क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है क्योंकि आज हम संविधान के निर्माण करने वाली उस संविधान सभा का अध्ययन करेंगे जिसने 300 से अधिक अनुच्छेदों का निर्माण किया है। जिस संविधान में आज 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, जिस संविधान में 22 भाग हैं, जिस संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, उस संविधान को बनाने में जिस संविधान सभा ने अपना योगदान दिया था, उस संविधान सभा की मांग किसने किया था, उस संविधान को बनने में कितना समय लगा था, उस संविधान को बनाने में कितनी समितियां गठित की गई थी, उन सभी विषयों पर हम आज इस छोटी सी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। हमें पूरा भरोसा है दोस्तों कि इसके सभा के घटनाक्रम, इसकी मांग, इसके निर्माण, इन सभी चीज़ों को जब आप एक बार देख लेंगे तो आपको पूरा भरोसा है और साथ ही हमें भी पूरा भरोसा हो जाएगा कि इस क्लास को कर लेने के बाद आपको इस टॉपिक से होने वाली समस्या से निजात ज़रूर मिल जाएगा। और अब जब भी आप किसी अन्य व्यक्ति से इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे तो आपकी बातों में वजन रहेगा। साथ ही अगला व्यक्ति भी यह सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मैंने जैसा इसे समझा था वैसा कुछ है नहीं, दरअसल ये और कुछ ही है। और आप अपने अंदर धीरे धीरे एक ऐसे ज्ञान को समेट लेंगे जो समुद्र से भी ज़्यादा गहरा और हिमालय से भी ज़्यादा अडिग होकर के किसी भी विषय पर अपने बातों को तथ्यात्मक तरीके से रख सकता है। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों में शेयर भी कीजिएगा जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे, क्योंकि मैं इस तरीके के वीडियो डालता रहता हूं। है दोस्तों, बिना समय गंवाए हुए मैं इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप लोगों के साथ चर्चा करते हैं। भारत की संविधान का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था, अर्थात संविधान सभा क्यों गठित किया गया था? भारत के संविधान के निर्माण के लिए गठित किया गया था। ब्रिटेन से स्वतंत्र होने के बाद संविधान सभा सदस्य ही प्रथम संसद सदस्य बने थे, अर्थात संविधान बनने के पहले और भारत स्वतंत्रता मिलने के पहले ब्रिटेन का यहाँ पे शासन था और उनके स्वतंत्र होने के बाद जिस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था वही प्रथम संसद के सदस्य भी बने थे। पहली बार संविधान की पहली मांग दोस्तों सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी और अंतिम बार पांचवी बार 1938 में नेहरू जी ने संविधान बनाने का निर्णय लिया। संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार संविधान सभा के सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए थे, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ। अर्थात दोस्तों पहली बार सर्वप्रथम जो है संविधान सभा की जो मांग किया गया था 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने उठाई थी और अंतिम बार पांचवी बार जो है 1938 में नेहरू जी ने संविधान बनाने का निर्णय लिया था। और संविधान सभा का जो सदस्य थे, जो संविधान सभा बनाए हुए थे, उन सदस्यों में वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव हुआ था, जिनका चुनाव जुलाई 1946 में संपन्न हुआ था। बंटवारे, इसमें दोस्तों अगला जो महत्वपूर्ण विषय है, बंटवारे में कुल सदस्य जो थे वो 389 सदस्य थे
बंटवारे में कुल 389 सदस्य थे। भारत में 299 ही रह गए थे, अर्थात बंटवारे के पहले संविधान सभा जो था उसमें 389 सदस्य थे। ये पहले थे बंटवारे के तहत, भारत और पाकिस्तान का डिवाइडेशन के पहले। उसके बाद बंटवारे के बाद 299 सदस्य रह गए थे भारत में, 299 सदस्य रह गए थे, जिसमें से चुने गए थे 229 सदस्य, 229 सदस्य जिसमें से चुने हुए थे। वहीं 70 मनोनीत हुए थे, 70 मनोनीत हुए थे, 70 सदस्य मनोनीत हुए थे, जिनमें महिलाओं की संख्या 15 थी, जिनमें महिलाओं की संख्या 15 थी, जिनमें महिलाओं की संख्या 15 थी, और अनुसूचित जाति के 26, अनुसूचित जाति के 26 और अनुसूचित जनजाति के 33 सदस्य थे। अर्थात दोस्तों भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के पहले इस संविधान सभा में 389 सदस्य थे, लेकिन भारत का पाकिस्तान से डिवाइडेशन हो जाने के बाद इसमें 299 सदस्य रह गए थे। इसमें से 229 चुने हुए गए थे, जिसमें से 70 सदस्य मनोनीत हुए थे, 15 जो है सदस्य महिलाओं की संख्या थी, और 26 जो है एससी थी, और 33 एसटी थी। इसमें दोस्तों प्रश्न पूछता है, इसमें आपके प्रश्न आता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे। प्रश्न आता है आपका संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आप वहां बताएंगे 389 सदस्य टोटल थे। बंटवारे के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे भारत के, तो आप 299 वहां देखेंगे। कितने सदस्य चुने हुए गए थे, तो वहां पे 229 देखेंगे। कितने सदस्य मनोनीत हुए थे, तो वहां आप देखेंगे 70 सदस्य मनोनीत हुए थे। महिलाओं की संख्या कितनी थी, प्रश्न बहुत ही बार बना है इसका कि संविधान सभा ने, जिस संविधान सभा ने संविधान का निर्माण किया था उसमें महिलाओं की सदस्य संख्या कितनी थी, तो आप वहां बताएंगे 15 महिलाओं की सदस्य संख्या थी। साथ ही ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि अनुसूचित जाति के जो मेंबर थे उस संविधान सभा में वो कितने थे, तो आप वहां पे 26 डालेंगे। ये भी प्रश्न कई बार पूछा है एग्जाम में कि अनुसूचित जनजाति के सदस्य कितने थे, तो आप उसको डालेंगे कि 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे, 33 अनुसूचित जनजाति के सदस्य थे। आगे दोस्तों हम चलते हैं, इसके थोड़ा सा इसका एक मोटा मोटा मैं आपको परिचय दे देता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद जुलाई 1945 में, जुलाई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की जब समाप्त हो गया था, तो जुलाई 1945 में ब्रिटेन में एक सरकार बनी, और इस नई सरकार ने भारत संबंधित अपनी नई नीति की घोषणा की तथा एक संविधान निर्माण करने वाली समिति बनाने का निर्णय लिया। हाँ, भारत की स्वतंत्रता के प्रश्न को हल निकालने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने कैबिनेट के 3 मंत्री, ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने कैबिनेट के 3 मंत्री थे, कैबिनेट के 3 मंत्री थे, ये सर स्टेफर्ड क्रिप्स जिसे व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, सर पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे, और सर एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना मंत्री थे। इन 3 मंत्रियों को भारत में भेजा, किसके नाम से, कैबिनेट मिशन योजना के नाम से, कैबिनेट मिशन योजना थी। अब थोड़ा सा मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ कैबिनेट मिशन योजना क्या थी। फरवरी 1946 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा कर दी कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का पूर्ण अधिकार है। इसके लिए इटली भारत में 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय संसदीय दल भेजने का निर्णय लिया, और इस समिति में 3 सदस्यीय समिति के जो मंत्री थे वो सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, और एबी अलेक्जेंडर थे, जो इन 3 को भारत में भेजा था। इसका कार्य था भारत में शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण करना, अर्थात ब्रिटिश से सत्ता जो है भारत के जो है लोगों में सौंप देना, भारत के लोगों के हाथों में जो है सत्ता को सौंप देना, हस्तांतरण करना था। और इसके लिए उपाय उन्होंने संविधान तैयार करने की प्रणाली तय करना था। कैबिनेट मिशन जो था दोस्तों 23 मार्च 1946 को भारत आया था। कैबिनेट मिशन में समझौते के प्रयास में शिमला में त्रिस्तरीय सम्मेलन जो कि 5 से 11
त्रिस्तरीय सम्मेलन जो कि 5 से 11 मई 1946 5 से 11 मई 1946 को बुलाया गया था। त्रिस्तरीय सम्मेलन में कांग्रेस की ओर से मौलाना आजाद, जो इस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था, जवाहरलाल नेहरू व सरदार पटेल, मुस्लिम लीग की ओर से मोहम्मद अली जिन्ना, नवाब इस्माइल खान व लियाकत अली खान, सरकार की ओर से गवर्नर जनरल का मिशन के तीनों सदस्य शामिल थे। तो ये था कैबिनेट मिशन, तीनों सदस्य शामिल थे। 15 अगस्त 1947 को 15 अगस्त 1947 को AUG 1947 15 अगस्त 1947 को भारत के आजाद हो जाने के बाद यह संविधान सभा पूर्णतः प्रभुता संपन्न हो गई। इस सभा ने अपना कार्य 1 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया। 1 दिसंबर 1946 से प्रारंभ किया इस सभा ने। संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्य की सभाओं से निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे, जिसमें मुख्य जो सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अंबेडकर थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और भी अनेक सदस्य थे। और इस सभा के प्रमुख सदस्यों में इन लोगों का नाम आता था। जैसा मैंने बताया कि अनुसूचित वर्गों से 30 से ज्यादा इस सभा के सदस्य शामिल थे। सच्चिदानंद सिन्हा इस सभा के प्रथम सभापति निर्वाचित हुए थे, किंतु बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभापति निर्वाचित किया गया। भीमराव अंबेडकर को निर्माती समिति का अध्यक्ष चुना गया और संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान सभा जो है इसको समय लगा था बनाने में, और इसके लिए जो है कुल मिलाकर 114 बैठकें भी संविधान सभा ने की थी। इन बैठकों में महत्वपूर्ण बात ये थी कि प्रेस और जनता, इन बैठकों जो बना था 114 जो बैठकें हुई थी संविधान सभा की, उसमें कहा गया था कि प्रेस और जनता दोनों स्वतंत्र रूप से इस बैठक में शामिल होने के लिए आ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार का कोई रोक नहीं टोक नहीं है। ये संविधान सभा है दोस्तों। देखिए ये सारे मेंबर हैं जो संविधान को निर्माण करने के लिए जो है संविधान सभा में बैठे हुए हैं। ये उनकी कुर्सियां वगैरह लगी हुई हैं, ये उनकी कुर्सियां लगी हुई हैं। अब आगे दोस्तों हम जो है इस पे चर्चा करेंगे कि इसमें जो समितियां बनी थी संविधान सभा की, जो वो समितियां कितनी थी। तो संविधान सभा के निर्माण में कार्य को त्वरित गति से पूरा करने के लिए, यानी कि संविधान का निर्माण करने के लिए उस संविधान सभा ने इस गति को पूरा करने के लिए लगभग 22 समितियों का निर्माण किया था। कितनी समितियों को? 22 समितियों का निर्माण किया था, जिनमें से 8 प्रमुख समितियां थी। लेकिन हम आज महत्वपूर्ण समितियों की ही चर्चा करेंगे। बाकी के आप जो है किसी पुस्तक में देख करके आप उन्हें देखेंगे। अक्सर जो एग्जाम में आते रहे हैं समितियां, मैं उन्हीं पर डिस्कशन करूंगा दोस्तों। तो ये समितियां प्रमुख थी दोस्तों, मसौदा समिति और प्रारूप समिति। मसौदा समिति का ही नाम दोस्तों प्रारूप समिति रखा गया है और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं। इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उसके बाद दोस्तों केंद्रीय ऊर्जा समिति, केंद्रीय घटना समिति और राज्य समिति, इन तीनों समितियों का जो कार्यभार था वो जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और स्वतंत्र भारत के भी पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने इसे लिया था, कार्यभार संभाला था। प्रांतीय घटना समिति, आदिवासी, अल्पसंख्यक, आदिवासी व सलाहकार, ये 3 समितियां सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के पास थी, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री हुआ तो करते थे। तदर्थ समिति, नियम समिति और शुकाण समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपके परीक्षा में कितनी बार प्रश्न बना है कि अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे, या फिर सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद दोस्तों कितनी बार पूछा तदर्थ समिति,
तदर्थ समिति या फिर नियम समिति, इन दोनों के बारे में कई बार आया है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे। और दोस्तों महत्वपूर्ण है कि मसौदा समिति या प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। आगे दोस्तों चलते हैं। राज्य समिति जो था उसके गणेश वासुदेव मावलंकर थे। मूल अधिकार उप समिति जो थी, संविधान बनाने में कितनी भी कई उप समितियां भी थी, लेकिन मैं उन उप समितियों की चर्चा करेंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी का आप किसी पुस्तक में देख सकते हैं, जैसे कि लक्ष्मीकांत, डॉक्टर संजय ओझा और तमाम पुस्तकें हैं जिससे पे आप जाकर के इसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। मैं यहाँ उन्हीं जो है समितियों पर चर्चा करूंगा जो अक्सर संविधान से पूछे जाते रहे हैं आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में। उसके बाद दोस्तों अगला है मूल अधिकार उप समिति, जिसे JB कृपलानी जी ने कार्यभार संभाला था। और अल्पसंख्यक उप समिति हरेंद्र कुमार मुखर्जी। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये समिति जो है अल्पसंख्यक उप समिति, क्योंकि अल्पसंख्यक समिति के जो है अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल जी थे और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। तो ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे दोस्तों जैसा मैंने बताया कि 22 समितियां थी, जिसमें 8 प्रमुख समिति थी। अन्य समितियों को आप जो है उसको देख सकते हैं किसी पुस्तक के माध्यम से। आए दोस्तों इस पे कुछ हम घटनाक्रम है, उन घटनाक्रमों पर हम चर्चा करते हैं। पहला है दोस्तों 6 दिसंबर 1946। 6 दिसंबर 1946 को दोस्तों संविधान सभा की स्थापना हुई थी फ्रेंच प्रथा के अनुसार। उसके बाद अगला है 9 दिसंबर 1946। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभागृह में, जो आज का संसद भवन है, सेंट्रल हॉल है, में पहली बैठक हुई थी। संविधान सभाओं को संबोधित करने वाले प्रथम व्यक्ति थे JB कृपलानी। प्रथम व्यक्ति थे JB कृपलानी। प्रथम व्यक्ति थे JB कृपलानी। और इसकी अस्थायी अध्यक्षता जो किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। स्वतंत्र देश की मांग करते हुए मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था, जो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डेट भी है 9 दिसंबर 1946, क्योंकि आपसे पूछता है कि प्रथम अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे, तो आप उसमें नाम डालेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये भी डेट देता है कि प्रथम संविधान की अस्थायी बैठक जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा थे वो कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को आप उसे डालेंगे। अगला डेट है दोस्तों 11 दिसंबर 1946। अगला डेट है 11 दिसंबर 1946। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सभा के अस्थायी अध्यक्ष हुए थे और हरेंद्र कुमार मुखर्जी उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ये भी परीक्षा में कितनी बार प्रश्न पूछा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कब निर्वाचित हुए थे, तो 11 दिसंबर 1946 को। और उस समय उपाध्यक्ष कौन था, तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी। दोस्तों जितने भी टॉपिक मैं आज आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और लगभग परीक्षाओं में प्रश्न पूछे ही जाते रहते हैं। और मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपका कोई भी प्रश्न जो संविधान सभा से आते होंगे नहीं छूटेगा और आप अपने आप को एक मजबूत स्थिति में पाएंगे कि आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षाओं का सामना करने जा रहे हैं, बैठने जा रहे हैं, उसमें आप बहुत ही आसानी से प्रश्नों को बहुत ही कम समय में हल करके आप अन्य प्रश्नों को देख लेंगे, अन्य टॉपिक के, अन्य विषय के प्रश्नों को देखेंगे। राजनीति जो है इसमें संविधान के प्रश्नों में आपको एक भी मिनट नहीं एक्स्ट्रा गंवाना पड़ेगा। आपको मैक्सिमम 14 से 15 सेकंड में आप लोग जो है एक प्रश्नों पर देख करके उसको संपूर्ण कर लेंगे। दोस्तों अगला डेट है दोस्तों 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947 को। तो दोस्तों 13 जनवरी 1947 को हुआ क्या था कि 13 जनवरी 1947 को हुआ क्या था कि संविधान सभा के सामने जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है एक उद्देश्य प्रस्ताव जो है पेश किया था। एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जो है किस डेट को, 13 जनवरी 1947 को। थोड़ा गले में खड़ास भी है।
उसके बाद हुआ क्या कि 22 जनवरी 1947 को इस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने पूरी सहमति से और सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव अर्थात प्रस्तावना दोस्तों, कुछ गैर मुस्लिम जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव का विरोध भी किए हैं और इस उद्देश्य प्रस्ताव की खिलाफत किए हैं, और कुछ और उसके इस उद्देश्य प्रस्ताव का मुस्लिम जितने भी हैं सब समर्थक रहे थे उस समय, जिस समय उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी ने पेश किया था। इसलिए जो है इसका विरोध किए थे, क्योंकि इसका विरोध करने का जो कारण था, इसका कारण ये था कि दोस्तों कि उद्देश्य प्रस्ताव से गैर मुस्लिम जो थे उनका कहना था कि जब पाकिस्तान का इस आधार पर मांग किया जा रहा है कि उसे एक मुस्लिम राष्ट्र होने के नाते भारत से अलग किया जाए, अर्थात पाकिस्तान को मुसलमानों के लिए एक अलग से राष्ट्र बनाया जाए, तो और हिंदुओं के लिए अगर हिंदुस्तान मतलब अर्थात भारत जो है यहाँ रखा जा रहा है, तो इसके लिए कहा जा रहा है कि ये धर्मनिरपेक्ष है, यहाँ सभी जातियाँ, सभी पंथ, सभी संप्रदाय, सभी व्यक्ति रह सकते हैं। और पाकिस्तान का जब मांग हुआ था तो उसमें ये कहा गया था कि इसमें सिर्फ मुस्लिम रह सकते हैं। हालांकि दोस्तों बाद में ये कहा गया कि गांधी जी ने कहा था कि जिसे नहीं जाना है पाकिस्तान वो भारत में रह सकता है, उसे किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हो सकती। इसी पर जो है गैर मुस्लिम विरोध किए थे कि अगर पाकिस्तान का मांग हो रहा है कि उसमें मुसलमान व्यक्ति इस देश के लिए अलग राष्ट्र बनाया जाए, अलग राज्य बनाया जाए भारत से अलग करके, तो हिंदुस्तान के साथ ऐसा क्यों किया जाए, इसलिए कुछ लोग इसका विरोध करते थे। अगला डेट है दोस्तों 22 जुलाई 1947 को। तो 22 जुलाई 1947 का दिन और ये डेट दोनों ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि हम आपको पहले ही बता रहे हैं, जितने भी डेट मैं आपको बता रहा हूँ घटनाक्रम पूरे संविधान के निर्माण से लेकर के अंतिम संविधान के लागू होने तक जितने भी मैं डेट बता रहा हूँ ये सभी महत्वपूर्ण है। आपको एक भी डेट ऐसा नहीं है कि जो आपके परीक्षा में नहीं पूछे जाते हो। आप प्रश्न उठा लीजिए और इन डेटों को देख लीजिए, आपको लगेगा कि हाँ जो वीडियो है और ये जो डेटें बताई जा रही हैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक है और लगभग पूछे जाते रहे हैं। अगली डेट जो है दोस्तों 22 जुलाई 1947 को, और ये भी अति महत्वपूर्ण है। 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को क्या हुआ था और बहुत ही महत्वपूर्ण डेट था ये। इसमें तिरंगे को और राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। इसमें तिरंगे को स्वीकार किया गया था। ये प्रश्न पूछता है तिरंगा अर्थात जो राष्ट्रीय ध्वज है आपका, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, भारत की जो आन बान शान है, उसे स्वीकार किया गया था। तो 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को स्वीकार किया गया था। अगला डेट है दोस्तों 15 अगस्त 1947 को। ये भी बहुत ही भारत के लिए बहुत ही शानदार दिन था। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी और भारत से अलग होकर पाकिस्तान नामक एक देश भी बना था, जो भारत का पड़ोसी राज्य है और भारत का छोटा भाई है। अगला डेट है दोस्तों 29 अगस्त 1947। 29 अगस्त 1947 मसौदा समिति बनी थी, जिसे हमने दोस्तों पहले ही बताया था कि प्रारूप समिति या मसौदा समिति एक ही है। इसके अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाया गया था। इसमें लगभग दोस्तों 7 सदस्य थे। आपके परीक्षा में प्रश्न पूछता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे या मसौदा समिति में कितने सदस्य थे, तो कुल मिला के 7 सदस्य थे। अब आपसे प्रश्न पूछता था दोस्तों कि उसमें जो अध्यक्ष कौन थे, तो आप उसमें डालेंगे डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर जी थे उसके अध्यक्ष। उसके अन्य सदस्य थे कन्हैया लाल मुंशी, मोहम्मद सादुल्लाह, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर, एन माधवराव और टीटी कृष्णामचारी। ये जो है अन्य सदस्य थे। कुल मिला के 7 सदस्य थे, एक अध्यक्ष है, 6 अन्य। अगला डेट है दोस्तों 16 जुलाई 1948 को। 16 जुलाई 1948 को, तो 16 जुलाई 1948 का डेट हरेंद्र कुमार मुखर्जी जो है संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। 16 जुलाई 1948 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने भारतीय संविधान को स्वीकार किया और उसमें कुछ धाराओं को लागू किया, अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान बनके समाप्त हो गया। उसके बाद
इस संविधान की कुछ धाराएं इसी दिन यानी कि इसी तारीख को 26 नवंबर को ही लागू हो गई थी, बाकी के लिए आगे लागू हुई थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई और जिसमें संविधान पर सभी ने हस्ताक्षर करके उसे मान्यता दी। ये भी डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लगभग परीक्षा में पूछे जाते हैं। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की बैठक हुई थी और उस पर सभी ने हस्ताक्षर किए थे और 26 जनवरी 1950 को अंततः संविधान संपूर्ण भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो ये था इसके घटनाक्रम दोस्तों। आइए हम कुछ चित्रावली देखते हैं। ये देखिए 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब हैं और मसौदा समिति व अन्य सदस्य हैं। ये है भीमराव अंबेडकर साहब व उनके 6 अन्य सदस्य हैं। अर्थात दोस्तों ये देखिए, अगर हम इनकी गिनती करें तो 1 2 3 4 5 6 7, इसमें तो दोस्तों एक व्यक्ति कोई और भी है। बाकी की समिति में टोटल 7 सदस्य थे और ये उसकी फोटो है दोस्तों। यहाँ देखिए भीमराव अंबेडकर साहब को बीच में बैठा गया है, बाकी मेंबर आगे पीछे हैं उनके चारों तरफ अगल बगल। ये दोस्तों 14 और 15 अगस्त की मध्यरात में भारतीय संविधान सभा के अधिवेशन में शपथ लेते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू व अन्य सदस्य जो थे, ये देखिए संविधान सभा में इसमें शपथ ले रहे हैं, उसकी एक तस्वीर है। अगली तस्वीर दोस्तों 1946 में संविधान सभा को संबोधित करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये देखिए यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी खड़े हुए हैं और ये बाकी के अन्य मेंबर बैठे हुए हैं। अगली जो तस्वीर है दोस्तों 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर साहब और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये राजेंद्र प्रसाद और अंबेडकर साहब भारतीय संविधान का अंतिम मसौदा सौंपते हुए अर्थात प्रारूप जो है सौंपते हुए। ये देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया कि जो है 24 जनवरी 1950 को जो है सभी ने हस्ताक्षर किया था इस पे संविधान पर। तो ये देखिए संविधान पर हस्ताक्षर करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी की तस्वीर है, ये संविधान है और ये उस पर अपनी हस्ताक्षर कर रहे हैं। और ये दोस्तों ये संसद भवन है जो है वर्तमान की नई दिल्ली में उस समय का था। ये देखिए पटेल जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये नेहरू जी की फोटो है। तो ये उस समय का था दोस्तों। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपके लिए उपयोगी साबित होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है दोस्तों तो कृपया इसे लाइक करिएगा, अपने मित्रों में फिर शेयर कीजिएगा और साथ ही कमेंट के माध्यम से हमें ये भी बताइएगा मैंने ऐसे किस टॉपिक को छोड़ दिया था, जो अगली वीडियो में उसको बनाते समय या उसको डालते समय ऐसे विषयों पर ऐसे टॉपिक पर मैं ध्यान दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।